अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि गुरुजी, कर्ण का पहिया धंस गया जमीन में, मारना उचित है, ये तो धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, या तो आप गलत बात सिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा, तेरी औरत की साड़ी खींचा था वो शास्त्र सम्मत था, तेरे गिरे हुए बेटे के सर पे पैर रख दिया था वो शास्त्र सम्मत था, वो कानून द्वारा प्रमाणित था। तो जब समाज उस दौर से गुजर रहा हो जहां किसी की कोई विचारधारा ना हो, तो आपको अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। इथिक्स, मोरालिटी, शास्त्र, सिद्धांत, ये सब वहां अच्छे लगते हैं जहां सामने वाला भी उन्हें समझता है। कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ हो गई है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। अम्बेडकर के बारे में भारत में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि लोग कानून सीख जाएंगे तो गुलामी कौन करेगा। अगर भगवान छुआछूत मानता है तो मैं उस भगवान को भी नहीं मानता। ये तिलक का स्टेटमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस से छपी हुई किताब है ये। अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दी। और भारत में क्या है, महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिए अगर मेंटेलिटी ये होती है। अगर आपके मन में आता है कि मैं अपने गांव की, अपने जिले की किस्मत बदलूं, तो आप मतलब आईएएस बनने के बाद आप कहेंगे ये कि अरे वैसा नहीं है, बहुत दबाव रहता है। लेकिन कितना भी दबाव रहे, इतनी ताकत आपके पास जरूर रहती है कि आप लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते। एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मूर्ख के सोए। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है। साहब, संविधान में इतनी ताकत है ना, तनी आप सुने होंगे कोई नेता को कुछ बोल दिया होगा, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, राष्ट्रपति, किसी की हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले? तो बोल के दिखाओ। अगले दिन अवमानना का केस करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए। मैं ये तुमसे बार बार कहता हूँ ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूँ, उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा है अपने लड़कों को। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूँ। एक सवाल था कि जेब में जब पैसा घर वाले दे, कट्टा खरीदे कलम खरीदेंगे तो सरकारी कट्टा मिलेगा। अगर पैसा जेब में है और कलम खरीद लिए, सरकारी कट्टा मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एसएसपी हो जाएंगे, डीसीपी क्राइम हो जाएंगे, दुनिया सलाम करेगी। और अगर कट्टा खरीद लिए तब पूरे जिंदगी भर किसी कलम की गुलामी करनी पड़ेगी, यानी वकील की। तो खरीदना बुरा नहीं है। अच्छा सवाल था, मुझे लगता है कोई बड़ा अन्वेषी टाइप का लड़का है, उसके जीवन में मेरे जैसे पिता नहीं रहे होंगे, तो अच्छा सवाल किया। तो मैं कहूँगा बेटा कलम खरीदना, और कलम खरीद के जब तुम कलम खरीद लोगे तो कोशिश करो कि भारत सरकार तुमको ऑफिशियल कट्टा दे और फिर सिंघम बन जाओ तुम। मैंने अपने घर में 2 फोटो लगा रखी, एक स्टीफन हॉकिन की, एक दुर्योधन की। दुर्योधन का शरीर बहुत मजबूत है, कहते हैं उसके पास 10,000 हाथियों जैसा बल था। दिमाग खराब है, खुद भी मारा गया, उसके साथ जितने लोग थे सब मारे गए और दौड़ा दौड़ा के मारे गए। लेकिन स्टीफन हॉकिन शरीर खराब है, दिमाग सही है। और उन दोनों फोटो के बीच में एक ऊपर फोटो लगा रखी मैंने श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाते हुए। चक्रा हिडन है, बदतमीजी करोगे तब निकालेंगे, पर निकालेंगे जरूर दोस्त। इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा, पढ़ना है, समझना है और क्लास के अंदर ही उसको लर्न करके भी क्लास से निकलना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बस पढ़ लिया यार, ये तो एसएसटी है, ये तो रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है। इस थिंकिंग के साथ क्लास में हमको नहीं आना है, चीजों को समझकर याद करके जाना है क्लास। कि सफल होने से पहले शादी कतई ना करें,
ये जो जिम्मेदारी है ना कि जीते जी आपको नरक का दर्शन करा देंगी। संघर्ष बहुत जरूरी है, अदरवाइज पता है उस चीज का वैल्यू पता नहीं होता है। देखो तुम लोग जो संघर्ष कर रहे हो वो संघर्ष मैंने किया है, तो मुझे उस चीज का इम्पोर्टेंस पता है। अब कुछ लोग कहते नहीं बच्चों को पैसा मत दिखाओ, अरे भैया बच्चों से अच्छा साइकोलॉजिस्ट तो कोई होता ही नहीं है। उनको पूरा ज्ञान रहता है कि मेरे पेरेंट्स के पास कितने पैसे, ऐसा थोड़ी कि तुम लोग को पता ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स की माली हालत क्या है। नहीं, वो तो अच्छे से ना घुसा घुसा के पता करके रखते कि हाँ कितने हैं, कि कितना हम कर सकते हैं अय्याशी। तो आपको भी मैं यही बोलूंगी कि अच्छे शिक्षक मत बनना कभी भी। टीचर कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जो सच्चा शिक्षक होता है ना वो सामने अच्छा नहीं लगता है, पर जब जरूरत पड़ती है तो एग्जाम हॉल में उसके शब्द कानों में गूंजते हैं, वही सच्चा शिक्षक होता है। क्या आप सच्चा शिक्षक बनने चाहेंगे? है ना, उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तुम एक रात पढ़ते हो और पेपर में पास हो जाते हो, एक रात अच्छे से मेहनत करते हो तुम, एक रात, मुझे पता है बेटा। खाना नाम आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी ऐसी बच्ची थी, हाँ मैं भी ऐसी करती थी। जब यूनिट टेस्ट वगैरह होता था बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, और जब एग्जाम आ गया ना कि अब तो कल यूनिट टेस्ट है ना, तो अब क्या होता था, रात को किताब खुलती थी, है ना, ये वाली किताब खोलो, वाली किताब खोलो, और फिर हमेशा खुद को प्रॉमिस करती थी कि यार बस ये वाला पेपर अच्छे से हो जाए, अगली बारी तो मैं टाइम से पढ़ूंगी। बट हर बारी सेम चीज हो जाती थी। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। तुम खुद को इतना हल्के में ले रहे हो, ठीक है? जब तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे तो दुनिया तुमको काहे सीरियसली ले। हमारा एजुकेशन सिस्टम अब ऐसा हो गया है कि बच्चे को सिर्फ मार्क्स पे फोकस दिखाया जाता है कि भाई मार्क्स लाने हैं। ठीक है, लाने हैं, बट लाइफ में बेटा जो तुम सीख रहे हो ना स्कूल जाके, लोगों के साथ कैसे डील करना है, प्रेशर में कैसे काम करना है ना, थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डिसिप्लिन, तो ये सब चीजें तुम अपनी स्कूल लाइफ में ही सीखोगे, तभी तुम आगे जाके इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। तो मार्क्स लाना अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ। और भी चीजें हैं जिन पे आप फोकस करो लाइफ में। मैम आपसे कब मिलना होगा बेटा? रिजल्ट आप बहुत अच्छा ले आओगे तो फिर आप मेरे से जरूर मिलने आओगे यार, डोंट वरी। चीजों को सीरियसली लो, बट इतना सीरियसली नहीं कि भाई डिप्रेशन में चले जाओ कि हाय क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हर साल पेपर देते हो, इस साल भी पेपर दोगे, है ना, हर साल पास हो जाते हो, इस साल भी पास हो जाओगे। कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स फर्क पड़ता ही नहीं है यार, तुम भूल जाओगे इस टाइम में। जिस टाइम के तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो ना कि क्या होगा मेरे बोर्ड एग्जाम में, 6 महीने बाद तुम इस टाइम को ऐसे भूल जाओगे, ऐसे, ठीक है? तो ज्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है? बस अपना 100% देना है, मेहनत करनी है, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे मार्क्स आएंगे अच्छी बात है, नहीं भी आएंगे तो कोई जीवन खत्म नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? मार्क्स कम ज्यादा होते रहेंगे जीवन में, हमेशा होंगे। मैम स्कूल वाले टीचर्स और स्टूडेंट बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं व्हाट आई एम डूइंग। देखो क्या करना चाहिए बेटा, तुम भी एटीट्यूड दिखाओ यार, ऐसे करके आना, ऐसे करके आना, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे कर देना, कौन हो तुम, ऐसे करके आना, ठीक है? तुम भी एटीट्यूड दिखाओ, जो तुम एटीट्यूड दिखाए तुम उसको डबल एटीट्यूड दिखाओ, हम किसी से कम नहीं है, ठीक है? बोल दीजिए। हाँ मैं बोलूंगी तो फिर मैं ये बोल रही थी कि तुमको उसकी बातें वो याद रहती है। तुमने कहा था, तुमने 1 महीना पहले कहा था कि तुम फोन करोगी, बात करोगी, है ना, तुम्हें ये याद रहता है, बट तुम्हें ये याद नहीं रहता कि शाम को आज 7 बजे मैम की क्लास है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इस तैयारी में सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को एनालाइज करना कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और कहाँ आपको जाना है। जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योर सेल्फ, कम्पीट विद योर सेल्फ। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन या डॉक्टर बन या बन कुछ भी, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रहे एक शानदार इंसान बनना है। और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए, घमंड ना आए, सबका घमंड ना आए बस। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है,
और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है, ये तो सामान्य बात है। चैट जीपीटी के जमाने में कौन पूछता है इन सब बातों को? चैट जीपीटी के जमाने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है, कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। कि आखिरी सांस तक पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे, वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता कि मैं तो डूब के दफन हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के दो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस किए जाना चाहिए। और वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। टॉप को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है, मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है। जिक्र हर बात पर तेरा होता है, जिक्र हर बात पर तेरा होता है, बस तेरा नाम छुपा रखा है। छोटी सी है जिंदगी, हंसकर जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुराकर जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुराकर जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।